हनुमान और रहस्यमयी गुफा का चमत्कार। एक जंगली पहाड़ी गांव में अंजलि नाम की एक गरीब महिला अपने 3 बच्चों रवि, मीरा और छोटू के साथ रहती थी। उसके पति का देहांत हो चुका था। अंजलि दिन रात मेहनत करती, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारती। हर शाम वह बच्चों के साथ दीपक जलाकर हनुमान जी की आरती करती और कहती, संकट मोचन हनुमान जी हमारे घर के रक्षक है। गरीब के गांव के पास एक पुरानी डरावनी गुफा थी। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब आवाजें आती है, इसलिए कोई उधर नहीं जाता था। एक दिन खेलते खेलते छोटू उसी दिशा में चला गया। जब देर तक वह घर नहीं लौटा तो अंजलि घबरा गई। पूरा गांव खोजने निकला, पर छोटू का कहीं पता नहीं चला। रात गहरी हो गई। अंजलि गुफा के बाहर पहुंची। डर से उसका शरीर कांप रहा था, पर उसने आंखें बंद कर प्रार्थना की, हे पवन पुत्र, मेरे बच्चों की रक्षा करना। तभी गुफा के भीतर से हल्की सी लाल आभा दिखाई दी। अंजलि साहस जुटाकर अंदर गई। गुफा के भीतर उसे एक अद्भुत दृश्य दिखा। छोटू के एक बड़े पत्थर के पास बैठा था और उसके सामने एक विशाल बानर का छाया खड़ी थी। वह छाया मानो उसकी रक्षा कर रही। जैसे ही अंजलि आगे बढ़ी, वह दिव्य छाया प्रकाश में बदलकर लुप्त हो गई। गुफा में हल्की सी गूंज सुनाई दी, डर मत, मैं साथ हूँ। छोटू बोला, माँ, एक लाल रंग के बाबा आए थे। उन्होंने कहा, माँ आ रही है, घबराना मत। अंजलि की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने बच्चे को गले लगाया और धन्यवाद किया। जब वे बाहर निकले तो गुफा के द्वार पर सिंदूर की स्पष्ट छाप थी, जैसे किसी ने हथेली रखी हो। अगले दिन गांव वालों ने गुफा में जाकर देखा तो वहां एक छोटा सा प्राकृतिक पत्थर था, जिसके आकार वानर मुख जैसा दिखता था। लोगों ने उसे हनुमान जी का प्रतीक मानकर वहीं एक छोटा सा मंदिर बना दिया। उस दिन के बाद से गांव में कोई भी गुफा से नहीं डरता था। अंजलि अपने बच्चों से कहती, भक्ति डर को शक्ति में बदल देती है। रवि और मीरा ने भी उस घटना के बाद साहस और सेवा का मार्ग अपनाया। वे समझ गए कि चमत्कार केवल दिखावे के लिए नहीं होते, बल्कि विश्वास को मजबूत करने के लिए होते हैं। जब विश्वास सच्चा हो तो ईश्वर अदृश्य होकर रहकर भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। डर के अंधेरे में भी भक्ति का प्रकाश रास्ता दिखा देता है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय श्री राम, जय जय श्री राम।